हाय दोस्तों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए, आज हम लोग आज का हमारा एजेंडा जो है वो कुछ इंडियन टीम के लिए है और कुछ हमारे पड़ोसी के लिए भी है, क्योंकि उनके पेट में भी काफ़ी दर्द है। तो चलिए, अभी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो इंडियन टीम का आपको पता है कि श्रीलंका के लिए टीम अनाउंस होने वाली है, मगर उस टीम अनाउंसमेंट में जो कि देरी हो रही है। तो आपको पता है कि हेड कोच का कुछ रिक्वेस्ट है कि जितने भी सीनियर प्लेयर हैं वो भी टीम में मौजूद होने चाहिए। तो आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि अभी सारे जो प्लेयर हैं सीनियर प्लेयर वो इंडिया में है ही नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ आउटिंग्स पे हैं। देखिए, अगर आप पिछले 2-3 सालों से देखेंगे तो ये रेस्ट का एक कल्चर आ गया है इंडिया में कि एक सीरीज खेल के आए, विराट कोहली रेस्ट, एक सीरीज खेल के आए, रोहित शर्मा रेस्ट, एक सीरीज में अनफिट हो गए, 6 महीने हार्दिक पांड्या रेस्ट। तो ये रेस्ट का जो कल्चर चला है, इससे भी हम लोग बहुत सारा ट्रॉफी हारे हैं। आप देखिए, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका चैंपियंस ट्रॉफी जो आने वाला है, ये श्रीलंका का जो सीरीज है, इसके बाद सीधा आप चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाएंगे, बीच में कोई भी मैच नहीं। हाँ, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जहाँ तक अभी है सिर्फ 6 वनडे मैच खेलना है, ठीक है। और अगर आप रेस्ट पे रहोगे तो मैच प्रैक्टिस कब होगा। दूसरी बात, आप ये बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप सुने होंगे कि श्रीलंका में जाने से क्या फायदा, कमजोर टीम है। भाई, आप भूल रहे हैं कि यही श्रीलंका टीम आपको धोनी के कैप्टनसी में वर्ल्ड कप 2014 में शायद फाइनल में हरा दी थी, ठीक है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि उनका क्रिकेट का स्तर बहुत डाउन हुआ है, हाँ, बट क्रिकेट का स्तर डाउन हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि वो अंडर आर्म बॉलिंग करते हैं, ठीक है ना। उनके पास भी अच्छे क्रिकेटर हैं, पता नहीं क्या है उनका इंटरनल मैटर कि वो किस अच्छे कुछ क्रिकेटर हैं जिनको बैठा दिए हैं। उनका जो सनका है कैप्टन थे, कितना अच्छा कैप्टन था, उसको कैप्टनसी से हटा के अब इसका फर्नांडो, ये सब युवा बहुत अच्छे प्लेयर थे। अब मे भी हो सकता है मैनेजमेंट के कारण भी हो सकती है कि कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि एकदम रद्दी टीम है। भाई, 2-3 साल पहले ही तो पाकिस्तान के हरा के एशिया कप जीती थी। हाँ, पिछला जो एशिया कप है आपको याद होगा। तो ये सब नहीं होती है, आप जाइए मैच प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए, गौतम गंभीर इस तरह के शख्सियत हैं कि वो कोई भी फैसला अगर लेंगे तो टीम के हित के लिए लेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो कह रहे हैं कि जो भी सीनियर मतलब क्या, रोहित शर्मा, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, बुमराह, जसप्रीत बुमराह में भी हो सकता है जसप्रीत बुमराह को कुछ रिलीफ मिल जाए, क्योंकि देखिए मिलना भी चाहिए। उनका जिस तरह का एक्शन है, उनको आप इस तरह से तीनों फॉर्मेट में प्रेशर नहीं दे सकते। वो अनफिट हो जाएगा, फिर आपका एक वो बोल सके ब्रह्मास्त्र खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उनको आपको स्मार्टली यूज करना होगा। दूसरी बात, जो बैट्समैन है विराट कोहली, अगर उनका परफॉर्मेंस पूरा वर्ल्ड कप में देखा जाए, एक मैच में अच्छा खेला था उन्होंने, हाँ, फील्डिंग तो आप अच्छा करते ही, लेकिन वो T20 थी। अभी आप T20 से रिटायर हो गए हैं, टेस्ट वनडे के लिए जिस परफॉर्मेंस का आपसे उम्मीद किया जाता है वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं T20 वर्ल्ड कप में आया नहीं। तो आपसे भी कहीं ना कहीं सबको उम्मीद है कि आपसे कुछ अच्छा जो आपने परफॉर्मेंस दिखाया है पास्ट में, वैसा परफॉर्मेंस का हम सबको उम्मीद है। तो इसलिए नहीं देखिए, अभी बहुत सारे लोग जो वीडियो देखते होंगे वो जानते हैं कि हम लोग बायस बात नहीं करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि आप विराट कोहली हो, चाहे राहुल द्रविड़ हो, चाहे VVS लक्ष्मण हो, या जो भी हो, अभी टीम में अगर खेल रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप कहेंगे रोहित का नाम नहीं लिए, चलो रोहित शर्मा का नाम ले लेता हूँ। बहुत बड़े क्रिकेटर आप होंगे, ये मैं इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मत भूलिए कि आपके पीछे 4-5 आपके जैसा क्रिकेटर, मतलब जो क्रिकेट खेलता है, जैसा कहने का मतलब ये नहीं कि आपके बराबर का वो भी क्रिकेट खेल रहा है ना, उसको मौका नहीं मिल रहा है। तो या तो आप परफॉर्म करिए, टीम के साथ रहिए और ट्रॉफी जीतने के लिए खेलिए, ठीक है ना। नहीं तो अब धीरे धीरे जो मेंटेलिटी चेंज हो रहा है इंडियन मैनेजमेंट का, उसमें आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। रविंद्र जडेजा के लिए भी यही है कि वो तो अवेलेबल ही रहता है भाई, हाँ। वो थोड़ी कहता है बाहर, उसके लिए टेंशन फ्री रहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे गौतम गंभीर ने अगर इस तरह का कोई फैसला लिया है तो वो सही है। एक और फैसला सुने होंगे आप, कैप्टेंसी वाला, तो हवा उठ जाती है ना अपने यहाँ, हवा उठ जाती है कि अब हार्दिक पांड्या को हटा के सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बनाया जाएगा।
मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये किस भाई साहब को मेल आया है? हाँ, नहीं नहीं, ऐसा कोई बीसीसीआई या बोर्ड मेंबर की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं है। ये बस एक, आप कहें अगर हमारे भाषा में तो शगुफा है। एक चीज आप याद रखिए कि वर्ल्ड कप में आपका वॉइस कैप्टन कौन था? हार्दिक पांड्या थे ना, और पोटेंशियली हार्दिक पांड्या ही एक कैप्टन बनते हैं, बेहतर कैप्टन है। दूसरी चीज, अगर सूर्य कुमार यादव को कैप्टनसी दिया जाता है तो मुझे फिर ये बताइए कि आप मतलब इंडियन जो मेंटेलिटी है कि व्हाइट बॉल का कैप्टन अलग और रेड बॉल का अलग, तो सूर्य कुमार यादव तो वनडे खेलते नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप अलग अलग कैप्टन रखेंगे। नहीं, और आपको अगर पता हो तो जो गौतम गंभीर है, उन्होंने क्लियर कहा था अपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं नहीं इस बात को समर्थन करता हूं कि हर एक फॉर्मेट का कैप्टन अलग होना चाहिए या प्लेयर अलग होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लियर हो और आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो आप कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हो। तो आपने देख लिया कि इस स्टेटमेंट के बाद में कि आपके हेड कोच का क्या मेंटेलिटी है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग। और ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है, मुझे तो ऐसा गट फीलिंग है कि हार्दिक पांड्या ही टीम के कैप्टन रहेंगे T20। देखिए, वैसे भी जो मीटिंग जो हुई है उसमें सूर्य कुमार यादव को भी लेके गया है, बुलाया गया था, और हार्दिक को भी बुलाने का ये मतलब थोड़ी होता है कि आपको कैप्टन बना दिया जाए। हो सकता है वाइस कैप्टन बने, और ये वो भी सीनियर है भाई, 33-34 साल का आदमी है, सीनियर है। मतलब कि जो क्या बोलते हैं हम लोग, जो ग्राउंड पे जो कैप्टनसी होता है कोई एक बंदा नहीं करता है। अगर आप एक बंदे पे देखेंगे तो वहीं अपने पड़ोसी का देख लीजिए, वो एक ही बंदा कैप्टनसी करते रहता है, टीम का हालत देख लीजिए। अपने यहाँ ऐसा बात नहीं है। रोहित शर्मा पूरा होल एंड सोल कैप्टन, विराट कोहली सलाह मशवरा में रहते हैं, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत। तो ये कैप्टनसी जो है एक आदमी करता है, बेट सलाह मशवरा हर किसी का जाता है, ठीक है ना, हर कोई धोनी नहीं बन जाता है। तो अभी आजकल में ही मतलब इस वीक में मोस्ट प्रोबेबली आपको टीम अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि 27 तारीख से दौरा है इंडियन टीम का श्रीलंका के लिए। तो अब जो, क्योंकि ये लेट हो रहा है इसी की वजह से, क्योंकि जितने भी जो सीनियर प्लेयर है टीम के वो फैमिली के साथ वेकेशन पे है, तो कहीं ना कहीं उनका एश्योरेंस चाहिए, क्योंकि क्या जो कोच है उनका रिक्वायरमेंट है और स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट है। तो जो भी बीसीसीआई के जो भी बोर्ड मेंबर है वो लोग प्लेयर के कंसल्ट में भी है, देखते हैं कि क्या होता है, टीम किस तरीके से अनाउंस होती है। और अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी एक और, आज हमारे भूतपूर्व जो लेग स्पिनर अमित मिश्रा एक पॉडकास्ट में बैठे थे, तो उन्होंने कुछ बयानात दिया है। तो मुझे ये नहीं लगता है कि जो इंडियन माइंडसेट ऐसा नहीं था कि जो प्लेयर रिटायर हो गए वो जो करंट में प्लेयर है उनके बारे में कुछ भी बोल देंगे। तो उन्होंने भी कुछ बयान दिया है शुभमन गिल के बारे में। नहीं, देखिए शुभमन गिल के बारे में तो जो कहा ठीक है, चलिए शुभमन गिल के बारे में बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, वो नया है अभी, उसमें बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, हम लोग भी मानते हैं इसमें। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि इंडिया में जो भी सेलेक्टर्स हैं या जो मैनेजमेंट है उससे ज़्यादा मैं समझदार हूँ। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि पूरा का पूरा मैनेजमेंट से समझदार मैं ही हूँ, तो इसका मतलब आप समझिए कि मेरे से बड़ा जाहिल कोई नहीं है। सेम अमित मिश्रा के लिए भी यही है। माफ़ी चाहता हूँ, हमारे देश के लिए बहुत सारे मैच जिताया है उन्होंने, लेकिन अगर आपने ये डायरेक्टली कह दिया कि शुभमन गिल कैप्टनसी के लायक नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं कही है आपने। हम लोग भी बराबर कहते हैं कि पोटेंशियली वो कैप्टनसी नहीं मतलब डिजर्व करते हैं, बट अगर उनको दिया गया है कैप्टनसी तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा। भाई हर आदमी के अंदर अलग अलग कुछ क्वालिटी होती है, ठीक है। शुभमन गिल का क्या है, अभी यंग है भाई, 22-23 साल का लड़का है, उस पर तुम 150 करोड़ का एक टीम है, वो भी उस देश में जहाँ की 100 करोड़ लोग क्रिकेट खेला जानता है, और मतलब 50 करोड़ उसमें से जर्नलिस्ट है। अभी किसी के पास जाके माइक ठूस के देखोगे, सब आदमी जानता है कि भाई क्रिकेट में क्या होता है, नहीं ये होता है, वो होना चाहिए, सब अपना फैसला सुना देगा। वहाँ का वो कैप्टन बना दिया उसको, तो बेचारा प्रेशर में भी कुछ गलत फैसला ले लेता है। अभी हम लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया था कि भाई तुम अपना मतलब रन बनाते हो बस, हाँ सेल्फिश तो हम लोगों ने नहीं कहा था, बट हम लोगों ने कहा था कि ये डिजर्व नहीं करता है, मैं सॉरी अपना जायसवाल को और शर्मा जी को जाना चाहिए था ओपनिंग। लेकिन वो बात कह के हम लोगों ने उस पर दूसरा कोई क्रिटिसिज्म नहीं किया। हो सकता है ये फैसला उसका नहीं हो, लक्ष्मण ने लिया हो, तो किसी पे भी इस तरह की बात नहीं है। पॉडकास्ट में देख रहा था कल,
मुझे कुछ समझ नहीं आया कि भाई हर आदमी विराट कोहली के पीछे लगा हुआ है। कभी मतलब हम लोग यहाँ पे शुरू करें विराट कोहली से खत्म करें, विराट कोहली में बीच बीच में फुल स्टॉप कॉमा के जगह विराट कोहली डालते रहे तो उससे क्या मैं हिट हो जाऊंगा? जाहिलियत है। मतलब एक तो वो बंदा है शुभांकर मिश्रा। भाई पहली बात तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि तुम किस टॉपिक के पत्रकार हो। पॉलिटिक्स में घुस जाता है, स्पोर्ट्स में घुस जाता है, हर चीज में घुस जाता है तुम। और अगर घुस भी जाते हो बहुत अच्छी बात है, मतलब काफी हैंडसम बंदा है ये। तो हैंडसम चेहरा जब खूबसूरत हो तो मेंटेलिटी भी थोड़ा सा खूबसूरत रखिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, आपने क्वेश्चन पूछा तो सामने वाला बंदा, जैसे मान लीजिए कि मैं इनका अगर इंटरव्यू ले रहा हूं तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होगा कि अपनी लाइफ की जर्नी बताइए, अपने बारे में कुछ बताइए कि क्रिकेट कहाँ से शुरू किया, आपकी फैमिली में कौन कौन थे, क्या करते थे, कैसा कैसा स्ट्रगल करके आप क्रिकेट में आए, उसके बाद आपको मौका मिला, क्यों नहीं मिला, ये सब क्वेश्चन बाद में होता है, ठीक है। और उसमें भी अगर आपको लगे कि ये फेंक रहा है लंबा लंबा तो क्रॉस क्वेश्चन भी होता है। मैं शौक हो गया, 2 घंटे का पॉडकास्ट होगा, एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। और तुमको भाई, हम लोग पत्रकार नहीं है लेकिन पत्रकारिता के बारे में इतना जानते हैं कि अगर आप पूरी तरीके से क्वेश्चन से सेटिस्फाइड हो गए, किसी इवन आप प्रधानमंत्री के आंसर से भी पूरी तरीके से अगर सेटिस्फाइड हो गए तो आप मूर्ख हैं। पत्रकार वाला फाड़ फेंक दीजिए अगर सर्टिफिकेट में कहीं लिखा है तो। वो अमित मिश्रा साहब आए थे और अपने मुंह से ही उन्होंने कहा कि विराट कोहली ने मेरा कमबैक कराया था श्रीलंका सीरीज में, फिर मैं अनफिट हो गया। उसके बाद मैंने बहुत सारा फोन किया तो मैसेज में उन्होंने लिखा कि आई विल टॉक विथ मैनेजमेंट। अबे जाहिल आदमी, जब वो कह रहा है कि मैंने मैनेजमेंट से बात करूंगा तो तुम इसका मतलब ये भी तो समझो कि सारा फैसला उसका नहीं है। हाँ, एक बार उसने कैप्टनसी के नाते तुम्हारा कमबैक करा दिया, ठीक है। दूसरी मतलब बार बार तुम्हारा कमबैक कराते रहे तो तुम फिट हो के जाओ ना। तोंद लेके तुम ग्राउंड पे पहुंचते थे, फील्डिंग का स्तर 0 है। हम लोग मतलब अंधे नहीं है ना, हम लोग एक अरसे से क्रिकेट देखते हैं, ठीक है। इतना बड़ा पीठ लेके तुम ग्राउंड पे पहुंच जाते थे, 2 बॉल करने के बाद तुम अनफिट हो जाते थे। उसके बाद तुम विराट कोहली पे फेंक रहे हो कि वो अच्छा आदमी नहीं है जी, रोहित शर्मा बहुत अच्छा आदमी है जी। हमने कब कहा कि विराट कोहली अच्छा आदमी नहीं है या रोहित शर्मा अच्छा आदमी नहीं है? वो अच्छा आदमी है नहीं है उससे मुझे क्या लेना देना भाई। कोई प्लेयर अच्छा होना चाहिए, अजीब सिचुएशन है। जिंदगी से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं यहाँ पे आपको 10 ऐसा क्रिकेटर गिना दूंगा जो अच्छा नहीं है। अगर उसके लाइफ में आप घुसेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत ही बेहुदा इंसान है, लेकिन मुझे उसके लाइफ से क्या मतलब। वो मेरे देश के लिए क्रिकेट खेल रहा है, वो अच्छा खेलेगा मैं तारीफ करूंगा, अच्छा नहीं खेलेगा तो मैं उसको पेल दूंगा। अच्छा नहीं है जी, बहुत अच्छे हैं। अगर तुम इतने ही अच्छे होते ना, बोलते बोलते धोनी के बारे में बोल रहा था कि उन्होंने मुझे मतलब ऐसा कुछ, रुक गया, क्योंकि जानता था कि उनके बारे में कुछ बोलेंगे तो पीले जाएंगे। हाँ, और इनके बारे में बोलेंगे तो थोड़ा सा, इनका तो हेटर भी बहुत है ना। हाँ, विराट कोहली का तो हेटर भी बहुत है, क्योंकि देखिए अपने देश में क्या है कि अगर आप छत पे चले गए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर आप चांद पे चले गए, अरे चांद पे चले गए खींचो इसको, तो यही है। तो ये सोच रहे हैं कि साला इतना आगे चला गया। अब ये उसमें कह रहे थे कि मैंने, इनका बोलने का यही मतलब था, दोनों वैसा एक चोट में चोट मिला के पता ही नहीं चल रहा था कि पत्रकार कौन है और किसका इंटरव्यू चल रहा है। इन लोग ऐसा बात कर रहे थे कि 2-3 साल और T20 मैच खेल सकते थे वो T20, लेकिन गौतम गंभीर के आने के कारण उनको बाहर होना पड़ा क्योंकि गौतम गंभीर उनको निकाल देता। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये सब बात। अगर विराट कोहली खेलना चाहे तो गौतम गंभीर का तो छोड़ो, जैसा का भी इतना पावर नहीं है कि उसको टीम से बाहर निकाल दे, ठीक है। तो ये सब बात रहने दो। तुमको पता भी है कि विराट कोहली कौन है। आज विराट कोहली वो किसी एक चीज की जरूरत पड़े, किसी भी अपने अंग का कोई एक पार्ट्स का जरूरत पड़े तो ये मत भूलो कि इंडिया से छोड़ो, विदेशों से ट्रक में भर के आ जाएगा। ये भी लगता है इनको छीके वालों का कुछ असर हो गया है और इनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है ना कि अगर आपको कोई नहीं सुन रहा है,
कुछ आप मसाला हाँ देना पड़ेगा। कंट्रोवर्सी कर दीजिए। कंट्रोवर्सी क्रिएट किया है। वैसे देखिए, अगर मैं अब थोड़ा सा बुराई कर दिया हूँ तो थोड़ा तारीफ करता हूँ। एक्चुअली में इन्होंने पॉडकास्ट में भी कहा है, एक्चुअली में ये बहुत अच्छे लेग स्पिनर थे। मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि लेग स्पिनर वो जिसका बॉल एक्चुअली में स्पिन होता हो। अगर आप अनिल कुंबले का कहेंगे, वो मतलब इन टू इन एक मैच विनर थे, लेकिन उनका बॉल उतना स्पिन नहीं होता था। वो अपने हाइट से, बाउंस से और हवा में जो उनका गेंद ड्रिफ्ट होता था, उसके कारण, सटीक लाइन लेंथ के कारण वो विकेट लेते थे। स्पिन उनका नहीं होता था ज्यादा। लेकिन अगर आप अमित मिश्रा का देखेंगे ना, 3 हैट्रिक है आईपीएल में। कोई छोटा मोटा बॉलर नहीं था ये, समझे। बहुत बढ़िया बॉलर था। लेकिन भाई तुम अच्छे बॉलर थे, चलो मानते हैं कि तुमको उतना मौका नहीं मिला। मैं एक और क्रिकेटर का नाम लेना चाहता हूं, वसीम जाफर। जरा उनका डोमेस्टिक जाके देखो भाई, तुम शॉक हो जाओगे कि उनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर सर से भी ज्यादा बढ़िया है। उस बेचारे को कितना मौका मिला, 5-6 टेस्ट मिला है। तो तुम, हमारे देश में ऐसे ऐसे डोमेस्टिक के प्लेयर है ना, जिनका तुम सुनोगे अगर रिकॉर्ड तो तुम्हारा दिमाग हिल जाएगा। मोहम्मद कैफ का नाम सुने होगे, यूपी से कैप्टन थे, इंडियन टीम में भी खेले हैं, मैं बता रहा हूँ ऐसे। उनका डोमेस्टिक का जरा रिकॉर्ड देखो। आकाश चोपड़ा का जाके देख लो डोमेस्टिक का रिकॉर्ड। अरे मैं कहता हूँ अभी का 2021 अंडर-19 टीम का कैप्टन कहाँ है? इंडिया में नहीं है, नीदरलैंड की तरफ से खेल रहा है। 2023 कहाँ है? नहीं है इंडिया में। आप लोग देखो, शुभमन गिल जब से कप्तान बन के इंडियन टीम अंडर-19 के आए हैं, उनके बाद एक भी अंडर-19 टीम का कोई बल्लेबाज आपको दिखा है? कहीं नहीं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। ऐसा देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया में सब चीज़ अच्छा ही है, यहाँ गेम पॉलिटिक्स नहीं होती। भाई बिल्कुल होती है, लेकिन ये भी आपको देखना होगा कि अगर आपके पास पोटेंशियल है, हर्षित राणा जैसा पोटेंशियल है, तो आप दरवाजा तोड़ के बाहर निकल जाओगे। मोहम्मद सिराज का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, मैं नहीं सुना होगा तो मैं बता देता हूँ। मोहम्मद सिराज कहाँ, दुबई के शेख का खानदान से तो नहीं है। वो हैदराबाद का एक बहुत ही गरीब परिवार का आदमी था, जिसकी माँ दूसरे के यहाँ काम करती थी और पिताजी भी मजदूरी करते थे। मजदूरी मतलब जो भी छोटा मोटा काम करते थे। कहाँ खेल रहा है अभी? टेस्ट में और वनडे में हमारा प्रीमियम बॉलर है, ठीक है ना। तो कुछ भी मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। खेल अपना जो यादव जी हैं अभी, कुलदीप यादव, ये कौन सा मतलब अंबानी के खानदान? वो तो एक बार टीम से बाहर भी गए थे जब उनका वो, हाँ आप सोच के देखिए, 3-4 साल पे कलकत्ता नाइट राइडर्स ने उसको बेंच पे बैठा के रखा बेचारे को। हम लोगों को लगा था कि अब इसका करियर खत्म हो गया। फाटक तोड़ के अंदर आया है वो बंदा। तो ऐसे कुछ भी मत बोलो भाई। इंडिया में देखिए, इंडिया ही नहीं हर जगह में थोड़ा सा लाइकिंग डिसलाइकिंग होता है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं डोमेस्टिक में किसी के साथ खेल रहा हूँ, वो अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो अगर मैं कैप्टन बनता हूँ तो मैं चाहूंगा कि वो अच्छा वहां परफॉर्म कर रहा है, मैं उसको टीम में ले लूँ। ये कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, विराट कोहली और शिखर धवन बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आपको याद होगा कि जब विराट कोहली कैप्टन थे, उसी वक्त शिखर धवन बाहर हो गए टीम से। तो अब ये कोई नहीं कह सकता कि शिखर धवन को बाहर कर दिया विराट कोहली। भाई तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो सेलेक्टर का काम है बाहर करना। जब आपको टीम जो 15 प्लेयर में हो ही नहीं है आप, तो कैसे आपको कैप्टन जो है अंदर ला सकता है? कुछ भी मतलब, ये कह रहे थे कि युवराज सिंह भी कह रहे थे कि विराट कोहली एक अच्छे कैप्टन नहीं थे। मैंने भी वो पॉडकास्ट देखा था और ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। भाई पहला बार जब इंडिया ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जीता है ना, उस देख लो उस मैच का, उस सीरीज का कैप्टन कौन है? देखिए, युवराज सिंह ने बस इतना कहा था कि मेरा जो दोस्त था वो चीकू था, विराट बहुत बड़ा हो गया है। तो इसका गलत मतलब ही क्यों निकालना है, अच्छा मतलब भी निकालो कि विराट बहुत बड़ा बन गया है, वो गेम पे ध्यान दे रहा है, वो उसका अपना एक करियर है। ये भी तो बोल सकते हैं ना भाई। हर चीज का निगेटिव मतलब निकालना जरूरी है क्या? अरे इनको, अब इनका भी उम्र हो गया, देख रहे हो आप। हमारे पड़ोसी में इंजमाम चचा का भी दिमाग सटक गया, तो इनका भी सटक गया थोड़ा। अरे देखिए, समझ नहीं आता है भाई। तुम लोग अपने बारे में बताओ यार। कोई मेरा इंटरव्यू लेगा तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि इनके बारे में बताना शुरू कर दूंगा भाई, कुछ भी। अगर हमारे बारे में, अपने पड़ोसी का देख लीजिए। अगर कोई मेरा इंटरव्यू लेगा और मैं अपने बारे में बताऊं, तो यूट्यूब पे कितना आदमी मुझे सर्च करते हैं। हाँ,
विराट कोहली नामक कीवर्ड बहुत सर्च होता है। विराट कोहली अगर नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा पॉडकास्ट? हम लोग भी गलती कर रहे हैं, हम लोग को भी अब कुछ एजेंडा चलाना होगा, हम लोग को भी कुछ एजेंडा चलाना होगा। आप जितने भी चैनल खोलिए, आज देखिए क्या होता है, आज किसी के पास कोई न्यूज नहीं है तो विराट कोहली, सबका रोहित शर्मा विराट कोहली बाहर बाहर। अब बात देखिए कौशिक शर्मा बाहर है नहीं, वो अब अगर उनका न्यूज सुनोगे तो बोलेंगे हो सकता है, या अभी तक न्यूज नहीं आई। वैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम लोग जब छोटे थे ना, तो जब कभी पेपर आप लोग खरीदते होंगे तो वहाँ, अभी तो पेपर खरीदना लगभग बहुत सारे लोगों ने कम कर दिया है, तो वहाँ पे जब कोई सेंटेंस लिखा जाता था और मान लीजिए कि वो श्योर नहीं थे, तो वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता था, हैं भारत आज जीत जाएगा मैच, क्वेश्चन। अमूमन आदमी क्या है ना कि उस क्वेश्चन मार्क पे ध्यान नहीं देता, सिर्फ वो मेन वर्ड पढ़ा क्लिक। और अभी आप देखेंगे कि कोई सेंसेशन वाला सेंटेंस लिखने के बाद भी क्वेश्चन मार्क नहीं रहता है। तो ये अपना जो क्या बोलते हैं उसको, कि पब्लिक को बुर्बक बनाना, इसको मैं पत्रकारिता थोड़ी कहूँगा, ये पब्लिक को बुर्बक बनाना है कि मैं कुछ भी बोलूँगा, कुछ भी लिखूंगा, तुम सुनो। और पड़ोसी के बारे में कुछ कहेंगे? पड़ोसी का देखिए कि अब तो धमकी पे आ गए हैं। अब लोग वो धमकी पे आ गए हैं कि भाई तुम नहीं आओगे तो इंडिया में वर्ल्ड कप होगा नहीं, जब पाकिस्तान में अगर वर्ल्ड कप होगा तो आप उस पर भी नहीं आओगे। हमारे एक जो पुराने ऑफिस स्पिनर, आपको याद होगा टर्मिनेटर के नाम, हरभजन सिंह, उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि तुम इंडियन टीम को अवॉइड करके कितना दिन तक जिंदे रहोगे। तो ये काफी मजेदार जवाब था। नहीं देखिए, मैं तो कल भी इस पे बोला था, आज भी यही कहूंगा कि इस टॉपिक पे बात करना बेवकूफ़ी है गुरु। बार बार कोई आदमी, अभी ट्रेंडिंग में हो सकता है ये कीवर्ड हो, चैंपियंस ट्रॉफी, सर्च करिएगा तो आपको मतलब हजारों हजार वीडियो आपको मिल जाएगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ आके यहाँ पे मैं बोलने लगूँ तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरा कुछ भी सुनेगा, ठीक है। और इस टॉपिक पे बात करना बेवकूफ़ी है। फाइनल सेंटेंस में कल भी बता दिया था, आज ही बता दिया हूँ कि कितने भी उछाल कूद कर ले कुत्ता, वो हाथी को नहीं मार सकता है, ठीक है। बीसीसीआई ने भी ऐसा कुछ भी नहीं दिया है, वो हमारे पहले से उधर से आया था कि आना ही होगा, आना ही होगा। जब हम लोगों ने रिटर्न किया यहाँ से कि जो करना है कल नहीं आएंगे, हट गए है कि बीसीसीआई अगर चाहे भी तो नहीं जा सकते, क्योंकि इंडिया के पास में प्रॉब्लम ये है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है किसी भी प्लेयर को क्लियरेंस नहीं दे रही है सिक्योरिटी रीजन से। अब रीजन सर आप तो ये कह रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ ना कि बीसीसीआई को अगर थोड़ी भी मतलब क्या बोलते हैं वो गैरत बची होगी ना, तो आने वाले 10 सालों में बीसीसीआई पाकिस्तान से खेलना बंद करे। और ये लोग क्या बोलते हैं न्यूज चैनल पे, गेम को पॉलिटिक्स से दूर रखो। अबे नहीं रखेंगे बे, तुम हमारे कैसे रखेंगे? तुम हमारे सैनिकों को मारते रहो और हम गेम को पॉलिटिक्स से दूर नहीं, अगर तुमको लगता है कि मारना है, सामने से लड़ लो भाई, कुत्ते की तरह पीछे से फायरिंग कर देते हो। और जब हम इधर से करते हैं तो पूरा दुनिया में बोराने लगते हैं। 2-4 आतंकवादी मिलकर के, अभी आपको याद है ना कि सियालकोट में क्या हुआ है, 17 या 20 सैनिक मारे गए। तो देखिए आप लोग अपना जो है बवंडर, अपना घाव। अरे मैं तो मोदी जी से ही एक बार रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक बार ब्रह्मोस हिला ही दो यार। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही एक वर्ल्ड कप खेल लिया। हम लोग आज का मैच को ज़्यादा पॉलिटिक्स से नहीं ऐड करते हैं। और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे पड़ोसी को थोड़ा अकल दीजिए कि बीसीसीआई को सीधे डायरेक्ट हाथों से ना ले, क्योंकि जब नहीं। देखिए मैं आखिरी में एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए हम लोग भी युद्ध के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जब आपके घर का कोई मरता है ना तो तकलीफ तो बहुत होती है। वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, हमारे जो जवान मारे गए, 23 साल 24 साल, किसी की नई शादी हुई थी, मेजर और कैप्टन, ठीक है। और दूसरी बात, तो एजुकेशन नहीं है पाकिस्तान में जितना मेजर और कर्नल बनने के लिए एजुकेशन। दूसरी बात कि अगर पाकिस्तान से कोई भी एक बंदा, कोई भी एक पत्रकार या क्रिकेटर ये कह देता कि अभी जो हिंदुस्तान में हो रहा है हर सप्ताह वो गलत हो रहा है, मैं ये बात कभी नहीं बोलता। लेकिन अभी मैं ये बात बोलता हूँ और मैं इस बात पे फाइनल हूँ कि आने वाले 10 सालों में भी इंडिया को नहीं खेलना चाहिए। चलिए इसी के साथ आप लोग भी अपना अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, और तब तक के लिए हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नए न्यूज़ के साथ।